क्या भगवान का श्रृंगार होता है। स्नान हो गया, बोलो हाँ। ए राम, जो ना बोले बा के पड़ोसी की कसम बाए। स्नान हो गया, हाँ ऐसे बोलो तो अच्छा लगे। और स्नान करके श्रृंगार हो गया। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, पहले आप स्नान करते हो और स्नान करते जय हनुमान ज्ञान हो गई पूजा, लिया लोटी आप तेल लगा लो, कंघी कर ली, पाउडर लगा लो और भोजन पे बैठ जाओ तो तुरंत। तो भगवान रामेश्वरम में स्नान करते हैं, द्वारिकापुरी में श्रृंगार करते हैं और भोजन करने सीधे जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे, बोल जगन्नाथ भगवान की। अरे जय जय जगन्नाथ जगमोहना, जय जय जगन्नाथ आइए जगमोहना, जय जय जगन्नाथ जगमोहना, जय जगन्नाथ जगमोहना, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ ओ जय जय जगन्नाथ जगमोहना, जय जय जगन्नाथ जगमोहना, जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बोली जगन्नाथ भगवान की जय। रात दिन भोग लगता है, कभी मालपुआ, कभी रबड़ी, कभी खीर। यहाँ भगवान खूब भोजन करते हैं जम के। स्नान हो गए, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, रामेश्वरम। श्रृंगार हो गया, श्रृंगार हो गया कहाँ, द्वारिकापुरी में। और भोजन हो गया कहाँ, जगन्नाथपुरी में। अब जब जम के खा लो तो फिर मन का करा तब लौट लाएंगे और सीधे भगवान विश्राम के लिए पहुंच जाते एयर कंडीशन में। कहा, बद्रीनाथ धाम। बोल बद्री विशाल भगवान की। तो शिवस्य प्रिय जलधार, विष्णु प्रिय श्रृंगार, सूर्यस्य प्रिय नमस्कार। सूर्य नारायण को नमस्कार प्रिय और ब्राह्मण को मधुर मीठा है ना प्रिय। तो भगवान शंकर ऐसे देवता हैं कि ज्यादा पूजा विधान नहीं है, बस लोटा भरो और हर हर इतने में बाबा में जल कैसा भी हो, खारा हो, मीठा हो, गरम हो, ठंडा हो, अरे प्रसन्न हो जाते एक लोटा जल। और जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है उस भक्त को लेने भगवान पर शिवगणों को नहीं भेजते हैं। जल चढ़ाने वाले भक्त को तो स्वयं भगवान शंकर लेने आते हैं और अपने साथ कैलाश ले जाते हैं। बोल शंकर भगवान। अब प्रश्न ये है कि जल चढ़ा बताओ, तब भी जल चढ़े हैं। तू ही बोल रहा भैया।
तो शंकर भगवान की। देखो भगवान शंकर को जल से ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। एक लोटा जल और समस्त समस्याओं का, एक लोटा जल से ही आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। जल चढ़ाने से क्या होगा? अगर जिसके घर में गरीबी हो, पैसा ना रुकता हो, धन ना ठहरता हो, तो ऐसे भक्तों को भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए? केवल जल मत चढ़ाओ, जल में दो चीजें और मिला लो। क्या क्या मिला ले? जल में दूध मिला लो और जल में गंगा जल मिला लो। हाँ, दूध और गंगा जल दोनों मिला करके भगवान शंकर को लोटा भर के और नित्य प्रति नियम से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जाप करते हुए अगर आपने भगवान शंकर को 1 वर्ष तक, 1 वर्ष का नियम है ये, अगर 1 वर्ष तक आपने इस नियम से, नित्य नियम से अगर आपने भगवान शंकर को दूध और गंगा जल मिलाकर के लोटा भर के जल चढ़ाया, तो गारंटी है कि 1 वर्ष के अंदर आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और आपके घर में धन धान से आपका घर भरपूर हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। ये तो जल से हो गया गरीबी का हल, है ना, गरीबी दूर। एक और उपाय, क्या? जिनके घर में मनमुटाव रहता हो, पति पत्नी में मनमुटाव रहता हो, सास बहू में मनमुटाव रहता हो, भाई भाई में मनमुटाव रहता हो, पिता पुत्र में मनमुटाव रहता हो, देवरानी जिठानी में मनमुटाव रहता हो, ननंद भौजाई में मनमुटाव रहता हो, ससुर और जमाई में मनमुटाव रहता हो जाता है ना मनमुटाव। और ज्यादातर मनमुटाव जो जय मोहल्ला में भी सास बहू में ज्यादा होता भाई। तुम रहता तो नहीं हुए? होता? मैया कह रही हाँ होता। जब बहू आए तो सास मरा था, कब मैं देख लाऊं बहू को। और काली कलूटी बैंगन लूटी बहू भी बाय चंद्रमुखी लगा था। 2-4 बरस बीत जाए, काजी जी तुम्हारी चंद्रमुखी का हाल है? अरे कही अब तो बस सूरजमुखी हो गई, अब नहीं रही चंद्रमुखी, अब नहीं रही वैसे। और 2-4 और बीत जाए तो फिर का हाल है? कही अब तो ना वह चंद्र रही ना सूरज रही, अब तो ज्वालामुखी हो गई, फूट पड़ा। नहीं नवेली बहू को कबे मुंह देख लाऊं, कबे मुंह देख लाऊं। और 2-4 बरस हो जाए तो भाई सास क्या मर जाऊं पर तेरे मुंह नहीं देखती। ये मनमुटाव हो गया ना। कई सासें तो बहू की रोटी नहीं खाती और कई बहुएं सासों को रोटी नहीं खवाती। बड़ी मुश्किल काम है। पर जो बहुएं सासों को रोटी नहीं खवाती वे नोट कर लें, आज तुम अपनी सास को रोटी मत खवाओ, कल तुम्हारी बहू भी तुम्हें रोटी खवावे वाली। ये तो बदलो है भैया, जैसी करनी तैसी। अबे तुम तो करिया है परेशान करो, फिर तुम्हारी बहू तुम्हें परेशान करे, तब पता चले कैसा लगा। बच्चे देख रहे ना। एक घर में एक छोटा बालक था 5 वर्ष का, और बहू इतनी दुष्ट, इतनी दुष्ट, इतनी दुष्ट के पूरी पारखी में इतनी दुष्ट बहू नहीं हुई। हाँ, इतनी दुष्ट। पारखी छोड़ो तुम,
पूरे नर्मदापुरम जिला में नहीं होगी भैया, इतनी बड़ी दुष्ट बहुत। 80 वर्ष की बूढ़ी डुकरिया को टूटी खटिया पे फटी गुदड़ी पे सुला दी, और इतनी दुष्ट कि बूढ़ी सास को घर के बर्तन में भोजन भी नहीं दी। नारियल की नट्टी में रोटी और मिट्टी के कुल्हड़ में पानी। बेचारी ठंड में ठुठरती, गर्मी में लगती। धीरे 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 समय बीता। एक दिन डुकरिया संसार छोड़ के चली। जब बूढ़ी अम्मा मरी तो परिवार मोहल्ले के लोग आए। कोई माँ की खटिया उठाए, कोई लठिया उठाए, कोई गुदड़ी उठाए, कोई कछू उठाए, कोई डुकरिया उठाए। वो 5 वर्ष का पोता दादी की नट्टी और कुल्हड़ उठाए, और नट्टी कुल्हड़ लेके दबा के भीतर घर में घुसने लगा। मन गए, कहां जा रहा है? ये क्या ले जा रहा है? बच्चा बोला, माँ, मम्मी, ये दादी के बर्तन है ना? हाँ। फेंक देने? क्यों? अरे दादी मर गई, अब ये बर्तन का काम नहीं है। छोटा सा बच्चा बोला, नहीं मम्मी, ये दादी के बर्तन में बहुत संभाल के रखूंगा। माँ ने कहा, क्या करेगा? माँ, ये दादी के बर्तन में तू रोटी और पानी देती थी ना, यही बर्तन है ना? इन्हें बहुत संभाल के रखूंगा। क्या करेगा? छोटा सा बच्चा बोला, माँ, जब तू दादी जैसी बूढ़ी हो जाएगी ना, तो तुझे भी इसी नट्टी में रोटी दूंगा और इसी कुल्हड़ में पानी पिलाऊंगा, जिसमें तू पिला। तो अपना भविष्य अगर अच्छा चाहती हो तो आज से मन मुटाव खत्म कर दो। शाम को घर जाना, बढ़िया दूध की खीर बनाना, कटोरे में भरना, और गरम गरम खीर ले जाकर सासू माँ के सामने देना और कहना, बाई खीर खा लो, और उनके चरण छू लेना, माथा रख के प्रार्थना क्षमा मांग लेना, और कहना, आज के बाद अब हम कभी जीवन में झगड़ा नहीं करेंगे। ये बिल्कुल शिव पुराण की कथा से हम सुनकर आए हैं। अब आज से हमारा और तुम्हारा मनमुटाव खत्म। बोलिए नारायण भगवान।